मैंने कहा था ना एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 5 का एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। लीजिए मैं वीडियो लेकर आ गया। लेट्स लर्न एंड एंजॉय। बच्चों, पिछले वीडियो में आपने देखा कि कैसे इस तरह के टर्म्स को ऑर्डर इवन प्रूफ किया जाता है। उसके बाद कुछ स्क्वायर के क्वेश्चन को भी सॉल्व करना आपने सीखा था। इस वीडियो को अलग रखने का मकसद सिर्फ इतना था कि सवाल को देखिए, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा प्रूव दैट द क्यूब ऑफ, यानी यहाँ स्क्वायर नहीं अब क्यूब की बात की जा रही है, द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m + 1 और 9m + 8। इन टर्म्स को प्रूफ करें उससे पहले छोटा सा रिकॉल करते हैं फॉर्मूला को। फॉर्मूला, जी हाँ, क्यूब का फॉर्मूला a + b का होल क्यूब। फॉर्मूला को देखिएगा, a + b होल क्यूब, a³ + b³ + 3a² + 3ab²। ये फॉर्मूला होता है a + b होल क्यूब का। ये आप सबों को मालूम है। इस जगह भी इसी फॉर्मूला को यूटिलाइज करना है, लेकिन इस फॉर्मूला का जो ऑर्डर है उस जगह इस ऑर्डर को थोड़ा सा चेंज करना होगा। a³ + 3a² + 3ab² + b³। हम सब इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, इस ऑर्डर का इस्तेमाल करेंगे a + b होल क्यूब के लिए। इस ऑर्डर से क्वेश्चन की ओर लौटते हैं। सॉल्यूशन का इनिशियल स्टेज वैसा ही होगा जैसा कि बाकी सारे क्वेश्चंस में था। लेट a बी द एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू। बच्चों, अब तक पिछला जितना भी सवाल था उसमें मैंने कहा था b हम प्राय वही लेते हैं जो इस जगह लिखा मिलता है, यहाँ, यहाँ और यहाँ। पर इस क्वेश्चन में b के जगह हम कुछ और मीन्स 3 ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ क्यूब करने का मौका आ रहा है और 3 का क्यूब 27 होता है, जिससे 9 आसानी से कॉमन लिया जा सकता है। इसलिए इस क्वेश्चन में हम सब 9 ना लेकर सिर्फ 3 लेंगे। 9 लेना भी सही होगा, पर इमेजिन करो अगर b के जगह 9 ले लेते हो तो फिर r का वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 लिखते हुए 8 तक लिखना होगा, और इतने सारे वैल्यूज को रखकर उसका क्यूब करना कितना आसान होगा। इसलिए हम सब b को 3 लेते हैं और बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा a इज इक्वल टू b³ + r, where r is greater than equal to 0 is less than b. So a is equal to 3³ + r, where r is equal to either 0, 1 और 2। यहाँ तक का स्टेप तो पूरी तरह से मैच हो गया पिछले सारे क्वेश्चन से। अब इसके आगे भी कुछ वैसा ही है। व्हेन r इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 3³। अब पिछले वीडियो में स्क्वायर वाले क्वेश्चन में हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया था, क्योंकि वहां क्वेश्चन में स्क्वायर पूछा जा रहा था, इस जगह क्यूब की बात की जा रही है। तो क्यूबिंग बोथ साइड्स, a³ और 3³ होल क्यूब, ये आपका 27 क्यूब हो जाएगा। इसमें से आप चाहो तो 9 इंटू 3³ लिख सकते हो। यहाँ अगर लिख दो लेट 3³ इज इक्वल टू m, देन ये अपने आप हो जाएगा 9m। तो ये पहला केस था व्हेन r इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट केस में देखते हैं व्हेन r इज इक्वल टू 1। व्हेन r इज इक्वल टू 1 देन a इज इक्वल टू 3³ + 1।
यहाँ भी क्यूबिंग बोथ साइड्स a क्यूब और 3 क्यूब प्लस 1 होल क्यूब। इसको स्प्लिट करो इसी फॉर्मूले पर, लेकिन ये वाला स्टेप, ये वाला अरेंजमेंट यूज करना होगा। तो सबसे पहले a क्यूब मतलब 3 क्यूब होल क्यूब 27 क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी। 3a स्क्वायर बी मीन्स 3a स्क्वायर मतलब 9q स्क्वायर, 9 3 जा 27 इंटू 1 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, 3 3 जा 9 एंड 1 का स्क्वायर 1, 9 क्यूब देन 1 क्यूब। तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। अब इसमें 1 तो आपको ऐसे भी दिख रहा है, 1 को आप सेपरेट छोड़ दो और जो रेस्ट बचते हैं उसमें से कॉमन क्या लेना है? बिल्कुल 9। तो 9, आप चाहो तो क्यूब भी कॉमन ले सकते हो, नहीं लोगे तो ब्रैकेट के अंदर वाला पूरा का पूरा m मान लिया जाएगा। इस जगह 9 क्यूब कॉमन लेने के बाद 3 क्यूब स्क्वायर, इस जगह 9 कॉमन लेने के बाद 3 क्यूब स्क्वायर, 3 क्यूब एंड 1 प्लस 1। अब आपको पता है इस पूरे हिस्से को इस जगह से लेके इस जगह तक, इस पूरे हिस्से को आपको m लेट कर लेना है। तो जैसे ही आप उसको लेट करोगे रिजल्ट आएगा 9m प्लस 1। इस जगह लिख देता हूं लेट q 3 क्यूब स्क्वायर, इस जगह लिख देता हूं q 3 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू प्लस 1 इज इक्वल टू m। तो ये आपका तब होता है जब r का वैल्यू 1 लिया जाता है। अब एक और वैल्यू है r इज इक्वल टू 2, पर यहाँ तो फिर से जगह की दिक्कत हो गई, तो पहले बोर्ड मिटाता हूँ। उम्मीद है आपने पिछले दोनों वैल्यूज के साथ जो कैलकुलेशन हुआ था उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आइए अगले वैल्यू को देखते हैं। व्हेन r इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 2, 3 क्यूब प्लस 2 के बाद क्यूबिंग बोथ साइड्स a क्यूब एंड 3 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब। इस जगह आप इसको एक्सपेंड करके क्या लिखेंगे, इसी फॉर्मूले पर देखना होगा। 27 क्यूब, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 2 जा 54 क्यूब स्क्वायर, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 क्यूब प्लस 8। ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। इसमें से आप कॉमन क्या ले सकते हो? निश्चित ही ये +8 तो आपको छोड़ देना है, चूंकि इस जगह नजर आ रहा है। जो रेस्ट है उसमें से आप कॉमन ले सकते, इस जगह आप कॉमन ले सकते हो 9, साथ में क्यू भी, तो कॉमन लेकर दिखाता हूं। 9 क्यूब 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 54, 6 क्यू प्लस 4 प्लस 8। यहां इस पूरा टर्म को वापस से आपको एमलेट करना है और कंडीशन अपने आप तैयार हो जाएगा। और आपको लिखना है 9m प्लस 8, ब्रैकेट में फिर से उसी तरह लेट 9 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 6 क्यूब प्लस 4 इज इक्वल टू m। आपके वो तीनों कंडीशन आ गए, 3 अलग अलग वैल्यू 0, 1 एंड 2 के साथ। तो आइए स्टेटमेंट लिख दिया जाए। सो द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is of the form 9m plus 1 और 9m plus 8। बच्चों एक और बात ध्यान देने की है, कभी कभी इस जगह
9m + 8 के बजाय 9m - 1 लिख दिया जाता है। तब भी आपको इस सूरत में परेशान नहीं होना है। अब इस जगह तक आने के बाद इसको 9 - 1 लिख लीजिएगा और पहले वाले 9 को इन सब के साथ कॉमन ले लेना है। आपका ये -1 अकेला बच जाएगा, जो बाद में इस जगह पर -1 के फॉर्म में रह जाएगा। बाकी बचे टर्म्स में एक तो 9 रहेगा और दूसरे को आपको m लेट कर लेना है। तो क्वेश्चन ऐसा हो या क्वेश्चन ऐसा हो, परेशानी दोनों में से किसी भी सूरत में नहीं है। तो ये था इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन। इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में जो जल्दी ही आपके सामने आएगा उसमें एक्सरसाइज 1.2 को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। धन्यवाद।